हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस के शर्मा। पीसीएमए के इस यूट्यूब पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज एक बात करता हूं आप लोगों से। मेरे पास एक डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप लोग सपोर्ट करते हैं डॉक्टरों की, ग्रामीण चिकित्सकों की आप सपोर्ट करते हैं। मेरे पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, मगर मैं अनुभव के आधार पर, मैं अपने अनुभव के आधार पर अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं और अच्छे से अच्छे जो मर्ज है मैं उसका इलाज कर सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी डिग्री इसलिए लेते हैं। उसने कहा, मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये बताओ कि बिना डिग्री डिप्लोमे के आप अनुभव के आधार पर, ये पहले होता था, मगर आज की सदी में इस तरह की कोई भी अनुभव के आधार पर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अनुभव के आधार पर पहले होता था, जब श्री राम चंद्र जी के जो रामायण थी उसमें जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो सुषेण वैद्य जी ने बताया था हनुमान जी से कि आप फला पर्वत पे चले जाइए, वहाँ से संजीवनी ले आइए तो ये आपको जान बच सकती है। तो उनका अनुभव, हनुमान जी गए, हनुमान जी जाकर वहाँ पर्वत पर, त्रिकुटा पर्वत या फिर और कहीं उस पर्वतों पर जहाँ सुषेण वैद्य जी ने बताया था कि वहाँ गए हनुमान जी वो अपने विवेक के अनुसार हनुमान जी ने जब उसको पहचाना, हनुमान जी कहने लगे कि भाई मैं पहचानूंगा कैसे। वैद्य जी से कहने लगे मैं पहचानूंगा कैसे। तो वैद्य जी ने कहा, सुषेण वैद्य जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप हमें मत समझाइए, आप अपने अनुभव के आधार पर, हमें पता है कि आप संजीवनी ले आएंगे। तो साथियों, बजरंगबली जी अपने अनुभव के आधार पर वहाँ पर उन्होंने संजीवनी पहचाना और लाके प्रभु लक्ष्मण जी का, प्रभु राम जी को दिया, सुषेण वैद्य जी को दिया। तो उन्होंने उनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट अनुभव के आधार पर दिया और उन्होंने पहचाना था कि ये जो मूर्छित है, जो किस तरह से ये इनको ठीक हो सकते हैं। तो मेरे साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि उन डॉक्टरों ने मेरे से कहा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर आप पर कुछ हो गया तो तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अनुभव के आधार पर जो है अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। तो मेरे साथियों, उन्होंने एक वाक्य बताया। उन्होंने कहा कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैंने भी कहा कि भाई आप ये बताइए कि अगर आप अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर कल को कोई दिक्कत और परेशानी हो गई, तो आपको तो जेल जाना पड़ेगा। वो कह रहे कि बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैंने कहा भाई ठीक है, आप बताओ कैसे। कि वो डॉक्टर्स कहने लगा, जो ग्रामीण डॉक्टर था वो कहने लगा कि हमारे पास केवल 4 दवाइयाँ होती हैं और 4 दवाइयाँ जिसके पास होगी उसको ना तो जेल होगी, ना ही उसका मरीज मरेगा और ठीक होगा ही होगा। उसने कौन सी 4 दवाइयाँ बताई हैं आप देखिए कौन सी दवाई बताई। उन्होंने कहा बेटनीसोल 10 mg और 5 mg। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा कि वाइसलोन। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा कि एविल 25। मैंने कहा बहुत अच्छा। और उसने कहा कि एट्रोपिन। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा अगर इनसे रिएक्शन हो गया तो उन्होंने तपाक से कहा ये मेरा एक्सपीरियंस है, इन दवाइयों से कभी रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर ये दवाइयाँ किसी के पास अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करोगे, यानी बुखार की दवाई, जो बुखार की दवाई दी जाती है तो बुखार की दीजिए, मगर ये दवाई लगा के दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा। उसने कहा एक एंटीबायोटिक आप दीजिए, एक एंटीबायोटिक दीजिए। एंटीबायोटिक का नाम भी बताया, मॉक्स 250, मॉक्स 500 उसने बताया। उसने कहा कि कोई अगर किसी को बुखार है तो एक एंटीबायोटिक दीजिए, मॉक्स 500 mg, ठीक है, और एक जो है आप लोग उसको पैरासीटामोल दीजिए और ये 4 दवाइयाँ दे दीजिए, फिर मरीज ठीक ही होगा।
और कभी उसे रिएक्शन नहीं होगा। मैंने कहा ये तो बात अच्छी कह रहे हो, मगर फिर भी अगर इनसे भी रिएक्शन हो गया तो कॉन्फिडेंस से ये कहा कि अगर इनसे भी रिएक्शन हो गया तो फिर उसका भगवान मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि भगवान तो आपको मानते हैं मरीज, अगर भगवान ही बिना डिग्री के होगा तो काम कैसे चलेगा। तो उसने तपाक से ये कहा कि इस संसार में जितने भी भगवान हैं, 64 लाख भगवान हैं, क्या किसके पास क्या डिग्री है, आप हमें उसका जवाब दे दीजिए। मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी कही आपने, अगर भगवान मानते हैं, उसने डॉक्टर ने कहा कि अगर भगवान मानते हैं, हमें मरीज भगवान मानते हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों को भगवान मानते हैं तो डिग्री की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान को तो अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर देते हैं, अपने मुखार बिंदु से जो भी प्रवचन देते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, उनसे वो डॉक्टर जो मरीज हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो डिग्री की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा भाई बात बहुत अच्छी कही है। फिर उस डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके यहाँ रेड पड़ जाए, अगर आपके यहाँ पर सीएमओ की रेड पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। उसने कहा क्यों पड़ेगी, मेरे पास क्यों पड़ेगी, मुझे तो इलाज करना है तो मैं इलाज करूँगा। बताइए ना, मैं 5 रुपये में इलाज करता हूँ, बड़े डॉक्टर के पास जाओ ना, 1000 रुपये तो फीस लेते हैं वो, और लाइन में लगना पड़ता है अलग, चाहे वो दस्त के हों, चाहे बुखार के हों, चाहे नज़ले के हों, चाहे वो खांसी के हों। हमारे पास आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, किसी के पास पैसे भी नहीं होते, कहते हैं कि डॉक्टर साहब बाद में आ जाएंगे। बीपी नापने के लिए हम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उसने बोला कि हम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं बीपी नापने के लिए 3 बार गांव में जाते हैं, प्रधान जी के पास, प्रधान जी के परिवार में या और भी कुछ परिवार में 4-4 बार नापने जाते हैं, 4 बार देखने जाते हैं। आप मुझे बताइए, गांव में से अगर कोई मरीज शहर में आता है, शहर में दवाई लेके चला जाता है गांव में, और उसे कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या वो डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर है वो गांव में जाएगा उसे देखने के लिए। तबीयत अगर बिगड़ जाए नहीं जाएगा, उसे एडमिट और कर लेगा, उसकी खाल और उतार देगा। मैंने कहा ये बात अच्छी कही है। मेरा मतलब ये है मेरे साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों को अगर सपोर्ट दी जाए, अगर ग्रामीण चिकित्सकों को सपोर्ट दी जाए, उसे एजुकेशंस दी जाए, और ग्रामीण चिकित्सकों को अगर अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस करने ही दिया जाए तो उनका एक 6 महीने का सरकार प्रशिक्षण दे दे, इन लोगों के अनुभव को साझा करे। गांव देहात में एमबीबीएस चिकित्सक जाना नहीं चाहता, सरकारी अस्पतालें इतनी खुल नहीं रही हैं, सरकारी डॉक्टर कोई जाता नहीं है। तो अगर इनसे इलाज लेना है, यानी कि एक अनुमान के अनुसार हमने सुना है कि भारत में 14,000 पॉपुलेशन पर एक भी एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। और साथियों आप देखिए कि लगभग हर जिले में 100 से 150 के करीब गांव है। क्या कोई भी सरकार एक विधानसभा क्षेत्र में, यानी एक जिले में 100 सीएससी और पीएससी बन सकती है? नहीं बन सकती। एक एक गांव में कम से कम 10-10 हज़ार की पॉपुलेशन है और वहां पर एक भी डॉक्टर नहीं है एमबीबीएस। वो कैसे जीते होंगे, वो कैसे करते होंगे पॉपुलेशन गांव की, देहात की? वो इन डॉक्टरों पर ही निर्भर रहती है। मेरे साथियों, ग्रामीण चिकित्सकों को प्यार करना शुरू करो। इस सरकार से भी मैं मांग कर रहा हूँ, ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग दो, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी योजनाओं में भागीदार बनाइए। आशाओं की तरह, आशा बहुओं की तरह मेडिकल जो होते हैं, मेडिकल बहुएं होती हैं और प्राथमिक उपचार करने वाले बहुत सारे हैं। एनआरएचएम के तहत बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं। गांव देहात में एएनएम है, जीएनएम है, आशा बहुएं हैं, है ना, स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य दोस्त हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, अगर इनकी सेवाएं ली जाती हैं तो इस देश की तरक्की होगी और इस देश का स्वास्थ्य
जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है या फिर स्वास्थ्य के प्रति हमारी कर्तव्य है, उसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसे चिकित्सकों को उनके अनुभव के आधार पर प्रैक्टिस कर देना चाहिए। मगर ये है कि एक छोटा सा लाइसेंस हमने विदेशों में भी देखा है, ऐसा नहीं है, हमने विदेशों में भी सुना है, हमने देखा है, वहाँ पर सुना है हमने कि वहाँ पर डिस्पेंसरियाँ होती हैं। अब दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, सरकारी डिस्पेंसरियाँ हैं। ये वाली सरकार आई है, उन्होंने बंद कर दिया दवाखाना सारे के सारे। केजरीवाल ने जो दवाखाने खोले थे मोहल्ला क्लिनिक के नाम से उनका बताइए क्या हाल किया है। साथियों, आप लोग अगर ये मेरी वीडियो, मेरी बात अच्छी लगी है तो इनको शेयर ज़रूर करिए और ग्रामीण चिकित्सकों को प्यार कीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद मेरे साथियों।